सच्ची भूतिया घटना सुनने के लिए सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिससे आप ऐसी और भी रियल कहानी सुन सकें। 125 साल पहले की बात है। जिला सवाई माधोपुर के पास एक छोटा सा गांव है, सुरोट फतेह सिंहपुरा। उस गांव में एक सुनारों का परिवार रहता था। मेरा नाम संजय है। यह घटना मेरे नाना के दादाजी के साथ हुई थी। यह सच्ची घटना हमने बचपन से ही सुनी है, जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मेरे नाना के दादाजी का नाम गिरिराज सोनी था। वे बहुत धार्मिक इंसान थे, इसलिए रोज पास ही एक प्राचीन मंदिर जाया करते थे। एक दिन जब वह मंदिर के रास्ते से जा रहे थे, तो उन्हें किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने देखा कि एक बच्चा रास्ते में बैठा रो रहा है। तो उस बच्चे को देख के उन्होंने आवाज लगाई कि कहीं ये खो तो नहीं गया, पर वहाँ आसपास कोई नहीं था। उन्हें लगा कि शायद कोई होगा पास में, बच्चे को ले जाएगा। वो तब तक मंदिर चले गए। पूजा करके जब वह लौटकर आए, तब भी वह छोटा बच्चा वहीं रो रहा था। फिर दोबारा उन्होंने आवाज लगाई कि यह किसका बच्चा है, इसे ले जाओ, पर कोई नहीं आया। बच्चे को रोता देख वह उसे कंधे पे बैठाकर घर ले जाने लगे। रास्ते में उन्होंने सबसे पूछा कि यह बच्चा तुम्हारा तो नहीं, पर सबने मना कर दिया। वहीं पहले तो बच्चे का वजन नॉर्मल था, पर कुछ देर बाद वो बच्चा भारी होता चला गया। दादाजी परेशान हो गए, फिर भी उसे घर ले आए। दादाजी ने घर पर कहा कि अगर इस बच्चे को कोई लेने आए तो दे देना, नहीं तो हम ही इसे बेटा समझकर पालेंगे। बच्चे को कोई लेने नहीं आया। धीरे धीरे साल बीतते गए और बच्चा भी बड़ा हो गया। वह बच्चा अब 15-16 साल का हो गया। वह घर का सारा काम देखता था और सुनार का भी काम करता था। जीवन अच्छी तरह कट रहा था। फिर एक दिन रात में दादाजी की आंख खुली तो उन्हें कोई आवाज सुनाई दी। वो आवाज हुक्के की थी। दादाजी आवाज सुनकर एक अंधेरे कमरे में पहुंचे तो उन्होंने दुपक कर देखा कि एक बुढ़ा आदमी सफेद कपड़े, दाढ़ी में हुक्का पी रहा था। दादाजी वहां से चुपचाप अपने बिस्तर पर लेट गए। वह काफी डर चुके थे कि इस आदमी का मुकाबला वह अकेले नहीं कर सकते। सुबह जब दादाजी उठे, नहाए और हमेशा की तरह मंदिर गए। आके उन्होंने दुकान खोली तो वो लड़का भी रोज की तरह अपना काम करने लगा। दादाजी चांदी गला रहे थे और अचानक वो गरम गरम चांदी उन्होंने उस लड़के के सर पर डाल दी और लड़का अपने असली रूप में आ गया। वो कोई इंसान नहीं, एक जिन था। पर दादाजी एक जिन के बच्चे को घर में ले आए थे। जिन बनकर उसने कहा, बाबा तूने मुझे पहचान ही लिया, पर अब मैं तेरे साथ नहीं रह सकता। इतना कहकर वह हवा बन गया। इस घटना के बाद नाना के दादाजी और दादी जी बहुत दुखी हुए, क्योंकि उन्होंने उसको अपने बेटे जैसा माना था। शायद इसलिए कहते हैं आत्मा जिंद भी दो किस्म के होते हैं, अच्छे और बुरे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए शुक्रिया।